औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ये सूरह ताहा की एक आयत है। बताया गया कि जो मेरी नसीहत से मुँह फेरेगा तो यकीनन मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। यानी अल्लाह के दीन से मुँह फेरेगा, अल्लाह की शरीयत से मुँह फेरेगा, कुरान से मुँह फेरेगा, अल्लाह के रसूल की तालीमात से मुँह फेरेगा, कोई और तरीका इख्तियार करना चाहेगा। जिस तरह सूरह निसा में फरमाया कि जो कोई अल्लाह की मुखालफत करे, रसूल की मुखालफत करे, इसके बाद कि उस पर बिल्कुल हदायत खुल चुकी है, बिल्कुल हक और बातिल को अलहदा कर दिया गया है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, हदायत और गुमराही को अलहदा कर दिया गया है। और ये किताब अल कुरान, ये तो है ही अल फुरकान, हक और बातिल का फैसला करने वाली है। इसके ऊपर कोई चीज़ रखो, हक है तो ये हक साबित कर देगी, बातिल है तो उसको बातिल करार दे देगी, और पूरी तरह रोशनी में अल्लाह की हदायत सामने आ जाएगी। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह हक को हक करके दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और मुझे बातिल को बातिल करके दिखा और उससे इजतनाब की तौफीक अता फरमा, यानी उससे मुझे दूर रख। तो अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को दिखाता है। सूरह अल अनकबूत की आखिरी आयत में फरमाया कि जो हमारी तरफ आने की कोशिश करता है, हमारे रास्ते में कोशिश करता है, हम ज़रूर बिल ज़रूर उसको अपना रास्ता और अपना तरीका और अपने दीन की तरफ रहनुमाई ज़रूर बिल ज़रूर करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर ये चीज़ बयान फरमाई है। तो यहाँ इस आयत के अंदर बताया गया कि जो हमसे बेरुखी बरतता है उसको कोई परवाह नहीं होती। वो सूरह निसा के हवाले से भी यही बात मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से जो अल्लाह का बताया वो रास्ता ना माने, मुखालफत करे और रसूल की मुखालफत करे, तो फिर हम उसको चलने देते हैं जिधर वो जाना चाहता है। ज़बरदस्ती हम नहीं रोकते हैं, मिनते तो सवाल पैदा नहीं होता है, हम चलने देते हैं जिधर वो जाना चाहता है, और उसके आगे जहन्नम रखते हैं जिसके अंदर उसने जाना है। तो अल्लाह के बंदो, ये जो आज पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वक्तन फ़क्तन ये लहर आती रहती है, आजकल भी ये लहर आई हुई है, और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी शिद्दत से ये लहर आई है। बड़े अरसे के रिकॉर्ड तोड़े हैं इस लहर ने महंगाई की। हर आदमी चीख उठा है, हत्ता कि जो महंगाई को ख़त्म करने के जुलूस लेके आ रहे थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे कि हम ये जो जुलूस निकाल रहे हैं ये महंगाई के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं, और जब हम हुकूमत अपने हाथ में लेंगे तो इस महंगाई को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर वो एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है, वो नाम लेते हैं आलू, टमाटर, प्याज, गोया, बस ये इसी काम के लिए आए हैं। इनको हम सस्ता कर देंगे और तेल सस्ता कर देंगे और ये सस्ता कर देंगे, और पता चला कि आते ही उन्होंने महंगा करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा मजाक और इतना बड़ा झूठ शायद ही किसी इंसान ने इस दुनिया में बोला हो। इतना बड़ा फ्रॉड इस कौम के साथ हुआ है, और ये कौम फिर उसको फ्रॉड को बार बार इसको डसा जाता है, इसको धोखा दिया जाता है, और फिर ये उन्हीं का झंडा बुलंद करने के लिए नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। बीवी बच्चों को कुर्बान करने के लिए कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, हम अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे इनके जलसों और जुलूसों के अंदर। तो इस तरह ये गोया एक अपनी जहलत और नादानी का सबूत देते हैं। मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल साबित होगी कि ये जो महंगाई का अजाब है, ये अजाब है तुम्हारे ऊपर, मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब है, और तुम्हारे अपने हाथों की वजह से है। तुम्हारा कसूर है इसके अंदर, इसके मुजरिम तुम हो, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अवाम होते हैं वैसे ही उनके ऊपर लीडर मुसल्लत किए जाते हैं। और मालिक फरमाता है कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरहुम मुशरिकीन। कि ये जो फसाद बर्पा हो गया है, ये जो अजाब अल्लाह के आ रहे हैं,
खुशकी और तरी के अंदर में, ये लोगों तुम्हारे अपने हाथों की बिमा कसबत ऐदियन नास, ये लोगों के अपने हाथों की कमाई है जो उनके मुंह के ऊपर दे मारी जा रही है। ये तुम्हारे अपने करतूत हैं। और चादरें चढ़ाओ और उर्स और मेले करो और या अली मदद की पुकारें लगाओ। तुम्हें मना किया जा रहा, तुम मना होने वाले नहीं हो और बढ़ते जा रहे हैं। 11वीं के देख का क्या कहना, इसके अंदर किशमिश और बादाम की खुशबू आती है, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और उसके अंदर जो गोश्त डाला जाता है बकरे का, क्या कहना उसका। फिर जो बड़ी माम की चादर और वहाँ उर्स, क्या बात है उसकी। दाता साहब तो का तो कहना ही क्या, अरसा दराज से जनाब ये पूरी ये शरीफ फैमिली उनके जूते सीधे कर रहे हैं उस मैयत के, और जो जिसको दाता कहते हैं। करोड़ों के ठेका होता है वहाँ जूतों का, अंदाज़ा लगाइए कितनी इंसानियत आती है वहाँ जूते बाहर उतार के अंदर जाके माथा टेक देते हैं। और ये शिरक, ये अल्लाह को गाली है मेरी कौम के लोगों। अल्लाह को गालियाँ देने के बाद फिर किस चीज़ की तुम उम्मीद रखते हो उस मालिक से, जबकि तुम खुद इस बात के इकरारी हो कि पूरी कायनात का निज़ाम उसकी मुट्ठी के अंदर है। जो वो चाहता है वो होता है, तो लिहाजा जो तुम्हारे पास हो रहा है वो उसके चाहने से हो रहा है। जिस तरह हलाकू खान ने जब बर्बाद किया बगदाद को और वहाँ के खलीफा को जब पकड़ा और उसको सामने बिठा के कहा अब तुम जानते हो तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ और ये तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। कहने लगा जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। उसने कहा अब जो मैं तुम्हारे साथ करने लगा हूँ ना, ये भी उसी के चाहने से कर रहा हूँ। तो इस अंदाज से इस कौम के साथ जो कुछ हो रहा है उसी के चाहने से हो रहा है। उसकी मशीयत के बगैर, उसके हुक्म बगैर तो पता नहीं हिल सकता है। ये जो तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत और ख्वारी मुकर्रर कर दी गई है, और दूर बैठे हुए अंदाज़ा लगाइए वो यहूदी एक टेलीफोन कॉल करते हैं और हमारा गबरू जर्नैल बिल्कुल घुटने टेक देता है, और वो एक ख़त लिखता है या एक धमकी देता है कि फिर तुम्हारी खैर नहीं, अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इक़्तिदार और बंदों को, मेरे ग़ुलामों को तुमने अपने ऊपर मुसल्लत ना किया, इक़्तिदार ना दिया, तो उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। और अगर तुमने मेरे ग़ुलामों को बना लिया तो उसके बाद तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाएं, इससे ज़्यादा कोई ज़िल्लत हो सकती थी इस मुल्क की होए, और इससे ज़्यादा कोई बेइज्जती हो सकती थी इस मुल्क की होए, और गबरू जवानों की होए और तजर्बाकार जर्नैलों की मेडल इनसे उठाए नहीं जा रहे हैं। और इनके असाम देखिए, इनके असाब देखिए, इनके नर्व्स देखिए, इनकी इंडोरेंस देखिए, पावर देखिए, और ये बिल्कुल चंद लम्हों के अंदर ढेर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती अपनी कौम के ऊपर अपनी वो बुज़दिली को साबित करते हैं कि देखो ये ज़रूरी था, ये ग़ुलामी ज़रूरी थी, ये उनकी फर्माबरदारी ज़रूरी थी, वरना मुश्किल आ जाती, मुसीबत आ जाती मुल्क के ऊपर। इस तरीके से ये ग़ुलामों के ग़ुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अल्लाह के बंदो, ये तो ज़िल्लत और ख्वारी और महंगाई जो अल्लाह का अज़ाब है उसकी वजह मैंने आपको बताई है। चूँकि अल्लाह फरमाता है मेरे से जो बेरुखी बरतता है, कौम के लोगों इंसाफ करो, क्या तुमने अल्लाह से बेरुखी बरती हुई है या नहीं बरती हुई है। उस अल्लाह को छोड़कर तुम हर एक के पीछे भागते हो, हर एक के झंडे बुलंद करते हो उस अल्लाह को छोड़ के। नहीं, अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगती है तो अपने मालिक और खालिक की बात अच्छी नहीं लगती है, उसके रसूल की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, अपने सारे उलमा से पूछो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है या नहीं फरमाया है कि कब्रों को कच्चा रखना, इसके ऊपर मज़ार ना बने। मैं कहता हूँ अगर कोई तुम्हारा आलम दीन कहे कि ये नबी अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया है तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ मेरे भाई भुगतने के लिए। जब पूरे उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि कब्रों को पक्का मत करो, इनके ऊपर गुम्मद मत बनाओ, इनके ऊपर मजावर बंद करना बैठो, बल्कि लानत फरमाई है नबी अलैहि सलाम ने, लान अल्लाह अल यहूद व नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अम्बिया व सालिहीन मसाजिद। अल्लाह की लानत है यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, इन्होंने अपने अम्बिया और अपने सालिहीन की कब्रों को जो है मसाजिद बनाया, यानी वहाँ जाके सजदे किए हैं, वहाँ जाके रोए धोए हैं। रुकू और सजदे करना ये मुशरिकीन का काम है, ये यहूद व नसारा का काम है, ये लानती कौमों का काम है कि अम्बिया की कब्रों के आगे या उनकी सालिहीन की कब्रों के ऊपर जाकर सजदे करना, रुकू करना, उनसे मुरादें मांगना, वहाँ चढ़ावे चढ़ाना, नज़र व न्याज करना, वास्ते वसीले वहाँ देना, ये लानती कौमों का काम है। जब लानती कौमों का काम करोगे तो अल्लाह की रहमत कैसे तुम्हारे ऊपर आएगी। अल्लाह के बंदो, इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। दानश्वर हो, कितने तज्जिए करते हो, कितने ज़बरदस्त तुम साफ़ी हो, कभी सीनियर साफ़ी और कभी पता नहीं कौन कौन से साफ़ी के अलकाब तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। कभी अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर
तुम्हें कोई खटका पैदा हुआ है कभी? अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि अल्लाह के नबी का तरीका छोड़कर यहूद व नसारा से जो तुम मुतासर हो, इनकी ज़हनी मरूबियत है, उन्हीं की तरह शक्लें बनाना चाहते हो, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? कभी टाई बांध के आते हैं, कभी क्लीन शेव करके आएंगे और दावे इनके देखो मदीना रियासत बना देंगे, हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को आगे लेके आएंगे। और बेईमानो, वो तुम्हें ज़रा हया भी नहीं आती है, तुम्हें ज़रा अल्लाह का डर नहीं लगता है कि किस तरह तुम बयानात अपने देखो और अपने करतूत देखो। तो ये मामला है। बहरहाल जो होना था हो चुका। कोई पूछ सकता है कि अरशद करमलाई तुम ही बताओ अब क्या करें? तो मेरे पास नुस्खा मौजूद है। जो निशानदेही करता है बीमारी की, उसके पास नुस्खा भी मौजूद है, हल भी मौजूद है। बताना भी मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मानना या ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं मनवाएगा। अल्लाह का मंसूबा है, अल्लाह डील देता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं। एक तबाही का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, आग का रास्ता है जिसके ऊपर तुम अब जा रहे हो। ये बरेलवियत का रास्ता, देवबंदियत का रास्ता, अहले हदीसियत का रास्ता, सूफीज़म का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता, ये तबाही का रास्ता है। तबाही का रास्ता है। आगे जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाँ, अगर तुम उस जहन्नम से बचना चाहते हो, दुनिया की ज़िल्लत से भी बचना चाहते हो, तो नुस्खा भी वो भी मौजूद है। मालिक वो भी अल्लाह का बताया और अल हकीम रब के बताए हुए नुस्खे हैं। पहले मैंने आयत पढ़ के तुम्हें बताया कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि जो मेरी दीन से बेरुखी बरतता है, उसके बाद मैं उसकी मैयशत को तंग कर देता हूँ। आज देखिए, अमीर से अमीर भी यकीन, बड़े बड़े सरमायादार, आप किसी मार्केट में जाएं, तारक रोड के ऊपर जाएं, ब्रांडरथ रोड में जाएं, किसी जगह जाएं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बिजनेस मार्केटों में जाएं, बड़े बड़े होटलों के मालिक और मार्केटों के मालिक हैं, उनको जाके जाएं, हाँ भाई क्या हाल है, मारे गए, इस तरह आगे से कहेंगे। बैंकों में पैसे भी हैं, प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। यकीन कीजिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वाले मैंने देखे हैं, कहते हैं कर्जे हैं हमारे ऊपर। वो प्रॉपर्टी पर क्यों रखी हुई है? प्रॉपर्टी को बेचो और कर्जा उतारो ना। पहले कर्जे भी चढ़ रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दर सूद इनके ऊपर कर्जे चढ़ रहे हैं और परेशान भी हैं। तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी मीशत को तंग कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इस हाल में कर दिया है। और उसी अल्लाह की अगर ये सादा सी बात मान लो, कितनी सादा है। मालिक फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून। मालिक फरमाता है, अगर ये बस्तियों वाले लोग, बस्तियों वाले, चाहे देहाती हों, चाहे शहरी हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे अमेरिकन हों, जापानी हों, फ्रांस के रहने वाले हों, रशियन हों, चाइनीज़ हों, जो भी हों, अगर ये मालिक फरमाता है कि अगर ये हमसे डर कर ज़िंदगी बसर करते और हमारे ऊपर पूरा ईमान ले आता, जैसा ईमान लाने का हक है उस तरह ईमान लाते, अपने जहन के मुताबिक नहीं, अपने जहन के मुताबिक ईमान लाएंगे, तो फिर तो मालिक फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इस तरह जहन अपने के मुताबिक ईमान लाती है, इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ साथ शिरक भी करते हैं, मुशरिक भी होते हैं। कहीं मालिक फरमाता है, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कहते हैं, ऐलान करते हैं, गले फाड़ फाड़ के ऐलान करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम आखिरत के भी मानने वाले, नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, हाजी भी हैं, उम्रा भी करते हैं, फिर भी तुम कहते हो कि तुम मोमिन नहीं हो। और मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारा मालिक कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है और ईमान लाते हैं तो साथ साथ शिरक भी करते हैं। तो ये मामला है आपका। अगर ये ईमान खालस कर लें, वत्तक़ौ, दूसरी बात यह कि मेरे से डर के ज़िंदगी बसर करें, जिन बातों से मैंने मना किया मना हो जाएं, जिनके करने का हुक्म दिया है करें, मेरे से डरें, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता मैं इनके ऊपर। अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि वसाइल कहाँ से आएंगे, आप बताइए, आपके पास कौन सी प्लानिंग है, ये कर्जे कैसे उतारेंगे। और मालिक फरमाता, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के, रहमतों के परनाले इनके ऊपर खोल देता, ज़मीन के अंदर से ख़जाने निकलते ऐसे ऐसे जो इनसे संभाले ना जाते। ज़रा ईमान तो लाते। कहीं मालिक फरमाता, वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन तो बनो है, मैं तुम्हें सरबुलंद करूँगा, तुम्हें इक़्तिदार बख्शूँगा। सूरह नूर में भी यही वादा कि खिलाफत अता फरमाऊँगा, तुम सिर्फ मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इतना बड़ा वादा, लेकिन इनको यकीन ही नहीं आता अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि मोमिन नहीं है, इस वजह से यकीन नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, ये दो बातें हैं, दो आयतों के ऊपर अगर आप गौर करो कि ये तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह के अज़ाब हैं, ये अल्लाह के दीन से बेपरवाही बरतने की बात, तुम फ़िरक़ों में बट गए हो,
दीन को तुमने छोड़ दिया है। दीन बिल्कुल सादा है, मौजूद है, कुरान के अंदर है, हदीस के अंदर है। इस्लाम दीन, एक किताब, एक अल्लाह, एक हमारे आखिरी रसूल, उनकी पैरवी, एक किबला। फिर क्यों फिरके हैं? फिर बरेलवी कहाँ से आ गए हो, देवबंदी किधर से आ गए हो, अहले हदीस किधर से आ गए, सल्फी क्यों कहलाते हो, सूफी कहाँ से पैदा हो गए? ये बाहर की पैदावार है। ये पहले इबलीस ने साजिश की है और फिर मुदाखलत की है। पहले साजिश की और साजिशी ने तुम्हारे खिलाफ, इबलीस ने, और फिर मुदाखलत की है। क्योंकि जब मुदाखलत होती है तो साजिश पहले होती है। इतनी भी बात आपको नहीं समझ है? कौम के लोगों, दानश्वर हो, क्या हो गया तुम्हारी सर फिरो? क्या क्या तुम्हें कहा जाए? तुम अल्लाह के अजाब को नाजल कर रहे हो उस कौम के ऊपर। तुम्हारी वजह से ये सारा मामला है, अवाम की वजह से और इन लीडरों की वजह से। ये दोनों ने मिली भगत के साथ अल्लाह के अजाब को हरकत दी है। मालिक फरमाता है कि अगर ये मेरे दीन की तरफ आ जाएं तो मैं इनकी मीशत को खोल दूंगा, ज़मीन और आसमान के ख़जाने इनके ऊपर मैं लौटा दूंगा। लेकिन इन्होंने वलाकिन कज़्ज़बू, मालिक फरमाता है इन्होंने जुटलाया। हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हर बात इनको अच्छी लगती है और हर चीज़ के ऊपर फैसला कुन राय रखते हैं। साइंस की एक एक नुक्ते के ऊपर ये जानने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं इनको मालूम है तो इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बस वाहिद नहीं इनको आता है, एक अकेला, एक इनको नहीं समझ आता कि एक क्या चीज़ होती है। और तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा दाता एक है। दाता तुम्हारा अल्लाह है, बाटी वाला नहीं है, ये भी उसका हिस्सा है। तुम्हारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। तुम्हारा गौस, फरियादों को सुनने वाला अल्लाह है। अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुछ नहीं है। ये बात माननी है। तुम्हारी झोलियाँ अल्लाह भरता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है मिली जुली औलाद देता है। जो अल्लाह कह रहा है वो उसको प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखते हो। फिर क्या है उसके बाद जी? उसके बाद ये है कि मावा नू देना है बछड़े पीरा, भैणा नू देना है वीर भला, बाबा शाह जमाल तो पुत्र देवी रत्ते लाल। ये जनाब पीरा देता है, ये करामत हुसैन है, ये तफैल मोहम्मद है जी। अच्छा, तफैल मोहम्मद है, ये करामत हुसैन है, ये हुसैन की करामत है। अल्लाह ने क्या किया है? वो जी वो तो कायनात का मालिक है नहीं, बस अब्दुल्ला शाह गाजी राजी तो रब राजी जी। बस पहले इनको मैनेजर साहब को राजी करना है और फिर मसाले भी देते हैं। देखो दुनिया में ऐसे ही होता है, मैनेजर राजी तो बस सब काम ठीक, तरक्की होती रहेगी, प्रमोशन होगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी। बाकी वो तो मालिक है, वो तो कभी कभी आता है, उसका इसके साथ फैक्ट्री के साथ क्या ताल्लुक? अच्छा, तुमने मैनेजर की तरह समझ लिया अपने मालिक और खालिक को। तो ये मामला है, इन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया है। आज भी अगर ये अल्लाह का लड़ पकड़ लें, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लें मजबूती के साथ, ये अल्लाह की रस्सी है कुरान हब्लुल्लाह, इसको अगर पकड़ लें तो यकीन कीजिए सारे मसाइल इनके चुटकियों में हल हो जाएं। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएं, यकीन कीजिए। और ऐसे अंदाज से हों कि तुम्हारा इज्जत से सर भी खड़ा हो जाए और बड़े जल्दी हल हो जाए, यकीन कीजिए। पूरा प्रोग्राम मौजूद है, पूरा सब कुछ मौजूद है, सिर्फ तुम हिम्मत नहीं कर रहे हो। तुम्हें जिल्लत चाहिए अपनी, तुम दुनिया और आखिरत में ज़लील ख्वार होना चाहते हो। खुद हो तुम अपने मुजरम हो, जहन्नम की आग के अंदर जाओगे जब तो खुद अपने हाथ काटोगे। और जिनके पीछे आज दौड़ रहे हो, कोई पीपल पार्टी है, कोई पीटीआई है, कोई बरेलवियत है, देवबंदी, आला हजरत हैं जी। अच्छा, अबू लाला हैं जी हमारे, तो अबू लाला हैं, जो मर्जी इन्होंने बताया अल्लाह की किताब के खिलाफ, सब सर आँखों के ऊपर। कभी गौर नहीं किया अल्लाह की किताब क्या कहती है। तो उसके बाद हमेशा हमेशा इनकी साथ आग में रहना पड़ेगा। मुतासर होते हैं, दूसरी कौमों के मिसालें देते हैं हमारे इमरान खान साहब। फ्रांस में ये हुआ है, बरतानिया में मैं देख के आया, वहाँ ये होता है। अच्छा, चाइनीज़ ने ये कर लिया जी, रशियन ये कर रहे हैं। अच्छा, मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए ना। चाइनीज़ कहाँ जा रहे हैं मरने के बाद? प्यूटन अगर तौबा ना की मुसलमान ना हो, कहाँ जाएगा? फ्रांस का सदर कहाँ जाएगा बताइए? उसका वज़ीर आज़म कहाँ जाएगा? सारे फ्रांसीसी कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड वाले सारे कहाँ जाएंगे बताओ? अमेरिकन सारे कहाँ जाएंगे मरने के बाद? सीधे आग में, सीधे आग में। तो बताओ, इनसे मुतासर हो जो आग में जाने वाले हैं। अल्लाह के बंदो, इतना तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है? और वो जिनके बारे में मैं कसम खा सकता हूँ, आप भी कसम खा सकते हैं कि अबू बकर जन्नत में रज़ी अल्लाह ताला, उमर बिन खताब जन्नत में, हम कसम खा सकते हैं इसके ऊपर। मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में, आला मकाम के ऊपर। अली रज़ी अल्लाह ताला जन्नत में। सारे सहाबा के आप नाम लेके, ताबीन के नाम लेके आप कह सकते हैं ये जन्नती लोग हैं। उनका तरीका इख्तियार नहीं कर रहे, उनके पीछे नहीं चल रहे हैं, हिदायत के रास्ते की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या वो उर्स और मेले करते थे? वो चढ़ावे चढ़ाते थे? वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, तावीज़ गंडा करते थे, पीर साहब की पिंडलियाँ दबाते थे? बताइए मुझे। और जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम की तरह उनका निज़ाम था।
तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये बात आप तक पहुंच चुकी है, आप पर हुज्जत तमाम है। बाकी कोई ये कह सकता है भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन ये बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े वो हैं, दौलत में नहा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, वो काफिर मुशरिक भी हैं, तो क्या समझते हैं कि अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर नहीं है? और अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की डील भी होती है, अल्लाह डील देता है, यकीन कीजिए, हल्के के चौके लगाता है या डील देता है। तो जिसको डील देता है ना, समझो कि उसके ऊपर ज़्यादा सख्त मामला किया। अमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मालिक फरमाता है मैं इनको ढील देता हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। और जब पकड़ता है अल्लाह ताला तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह के बंदो, जहाँ वो गफूर रहीम है वहाँ उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, इसलिए उसकी पकड़ से बचो, उसके रहमत के दामन में आ जाओ, तौबा करो, हर शिर्क से तौबा करो, और ईमान खालिस करने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपकी इस मामले में रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह बात अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है, मैं खुल गया, बिल्कुल दिल खुल गया। अल्लाह जानता हूँ कि दीन क्या है और बेदीनी क्या है, और तुम्हारी जो ज़िल्लत और ख्वारी जो है बिल्कुल अल्लाह के साथ शिरक करने की वजह से, कलमे के गद्दार हो, कलमे को पढ़ा ज़रूर है लेकिन साथ साथ शिरक करते हो, ये कलमे के साथ गद्दारी होती है। कलमे के साथ आज भी वफ़ादारी करो और तुम्हारा मालिक और मालिक तुम्हें थाम लेगा, अपनी रहमत और शफ़क़त के अंदर समेट लेगा और सारी कौमों के ऊपर तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। किसी की धमकी सवाल ही पैदा नहीं होता है। साजिशें बरल करते रहेंगे, शैतानी साजिशें, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, करते रहें, साजिशों से क्या होता है, लेकिन वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम मुदाखलत करेंगे उनके मामलात में। जब उनके इलाके के अंदर भी, अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अगर किसी आदमी से भी, किसी इंसान से कोई ज़्यादती होगी, हम मुदाखलत करेंगे, हम उनको नोटिस देंगे। इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों के साथ मुदाखलत ज़्यादती होगी फिर तो करेंगे। बाकी अगर हिंदुओं, सिखों के साथ भी या ईसाइयों के साथ भी अगर वो जुल्म और ज़्यादती किसी मुल्क के अंदर, किसी जगह, ताकि जानवरों के साथ भी अगर वो करेंगे, अगर वो अपने मुल्कों के अंदर जानवरों के साथ भी ज़्यादती करेंगे, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी करेंगे, हम तब भी मुदाखलत करेंगे और उसके बाद नोटिस देंगे कि ख़बरदार ये बात तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन है, हमारे अल्लाह का ये हुक्म है और इसके तुम भी पाबंद हो। और उसके बाद अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर जिजिया दे के रहो, और फिर हम आ रहे हैं, और उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो फिर मैदान जंग फैसला कर देगा। इस तरह हम अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, हम ज़रा डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा जब मौत प्यारी हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो शहादत है तुम्हें क्या पता वो क्या चीज़ है, जो उसी वक्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाती है। और मैदान महशर में जब ये शहीद उठेंगे, इनका गर्म और सियाल खून उसी तरह बिल्कुल जिस तरह दुनिया में निकला था, जब ये अल्लाह के रास्ते में दावत दे रहे थे, किसी अल्लाह के दुश्मन ने इनको गोली मार दी या तलवार से वार किया या ब्रश जला दिया या किसी चीज़ से इसको कत्ल कर दिया, ईंट मार दी, किसी ने भी मार दी, तो मुखालफिन में से, तो ये अल्लाह के रास्ते का ये मुजाहिद, ये उसी वक्त जन्नतुल फिरदौस में पहुँच जाएगा। अल्लाह ताला ये बातें समझने और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी पीर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई सियासी फ़रेबकार हूँ। मैं फ़ौजी अफसर हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है और PA नंबर 23232 अरशद मेरा नाम है। अल्लाह ताला हम सब भाइयों को गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।